नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के बिजवासन विधानसभा राजनगर वार्ड में मौजूद हूं और साथ ही हमारे पूर्व निगम प्रत्याशी अरुणा रावत जी मौजूद हैं हमारे साथ। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। स्वागत है मैम आपका। नमस्कार भैया। मैम, आज का त्यौहार है रक्षाबंधन, तो इसके उपलक्ष्य में आप पहले क्या संदेश देना चाहती हैं अपनी जनता में? जी, मैं सभी बहनों को, जो देश की सभी बहनें, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। रक्षाबंधन पर हमारे बहुत ही कहते हैं जिनका नाम देश विदेशों में है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहनों को बड़ा तोहफा दिया है। 200 रुपये सिलेंडर पर कम किए हैं। ये बहुत बड़ा अमाउंट है बहनों के लिए। तो सभी बहनों को बधाई देती हूँ कि रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर सभी बहनों को ये लाभ प्राप्त हुआ है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से। अच्छा अरुणा जी, सवाल मेरा ये भी है, इस बार आप चुनाव लड़े एमसीडी का, कैसा अनुभव रहा इस बार? अनुभव बहुत अच्छा रहा। ये तो चुनाव होता है, हार जीत होना, जब दो लड़ते हैं तो एक हारता ही है। और बहुत अच्छी वोट जनता ने मुझे बहुत सराहना दी और मैंने 4000 वोट की बढ़त की पहले चुनाव से। तो ये तो एक चुनाव का मुद्दा जो होता है ऐसे होता है, बट बहुत अच्छा लोगों ने रिजल्ट दिया मुझे। आने वाले जो चुनाव आ रहा है लोकसभा प्रधानमंत्री के चुनाव में, और जो हमारा लोकसभा चुनाव है, आप देखना जो वोट पहले आई थी उससे भी कम से कम लाखों वोट बढ़ के मिलेंगे हमें। क्योंकि ये जो चुनाव होगा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व का चुनाव है और इसमें उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए हैं। चाहे महिलाओं को लेकर देखिए, चाहे हाईवे को लेकर देखिए, किसानों को देखिए, पानी के देखिए, कितने घरों में पानी पहुंचाया, उज्ज्वला गैस कनेक्शन फ्री दिए बहनों को। तो बड़ी बड़ी उपलब्धियां जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने दी हैं, तो वो तो चुनाव वन साइड रहेगा। चाहे ये गठबंधन बना लें, चाहे महागठबंधन बना लें, मगर जो चुनाव जीतेंगे मोदी जी ही जीतेंगे। और हमारे एक एक जो सांसद है बहुत अच्छी बढ़त से जीत कर आएंगे। 7 सीट हम जीत रहे हैं और बहुत ज़्यादा बढ़त के साथ जीत रहे हैं 7 सीट हम। दक्षिण दिल्ली आपकी लोकसभा, यहाँ के सांसद रमेश बिदूड़ी जी हैं। अगर उनके कामों को लेकर बात करें तो आपके क्षेत्र के लिए क्या क्या डेवलपमेंट? देखिए, उन्होंने अभी फ़िलहाल में हमारे यहाँ पर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनवाया है, बड़े लेवल पर है, जो पूरे यहाँ के लोग, हमारे बच्चों को सुविधा हो जाएगी। और उन्होंने सबसे ज़्यादा अगर बारात घर बनवाए, कम्युनिटी हॉल बनाए, तो हमारे दक्षिण दिल्ली में बने। तो उन्होंने जो काम किए हैं, अब मेट्रो का काम, अपने यहाँ मेट्रो ले जाना अपने एरिया में, और आपका बहुत सारे काम उन्होंने ऐसे किए कि जो जनता उनको स्वीकारेगी। बड़े बड़े काम करना, छोटे छोटे काम करना, जनता के बीच में रहना। तो उनकी एक उपलब्धि है कि सबसे ज़्यादा अगर एक्टिव हैं तो हमारे सांसद एक्टिव हैं। अच्छा, आप जैसे मैम चुनाव लड़े, उसके बाद से आप अपने क्षेत्र में कितने एक्टिव हैं जनता के बीच? मैं तो खैर जनता ही बताएगी, पर मैं कभी एक दिन भी नहीं बैठी हूँ और मैं उससे कई गुना ज़्यादा काम करती हूँ जो पहले करती थी, क्योंकि मुझे अनुभव हुआ। और कहीं ऐसा ना लगे, मेरी जो क्षेत्र के जनता है उनको ये ना लगे कि अरुणा जी चुनाव लड़ी और फिर अभी एक्टिव नहीं है। और मैं हर दिन एक नया काम करती हूँ, चाहे महिलाओं को लेकर हो। अभी मैंने स्वयं सहायता समूह के 10 ग्रुप अभी 1 महीने के अंदर मैंने उनको रजिस्ट्रेशन कराए, जो सरकारी एक प्रधानमंत्री जी की योजना है, जिसके माध्यम से बहनों को पैसा मिलता है। जो भी काम करना चाहती हैं उनको फ्री ट्रेनिंग मिलती है, मशीनरी दी जाती है उनको। तो मैं हर चीज़ को, मेरे चाहे मुझे वोट का कैंप लगाना हो, वोट बनवानी हो, वोटर आई कार्ड बनवाने हो, चाहे आधार कार्ड बनवाने हो, चाहे मुझे मेडिकल जैसे भी कोई सुविधा होती है, मेडिकल कार्ड आ रहे हैं आजकल, वो बनवाने हो, तो मेरा स्टाफ मेरे ऑफिस पर हमेशा काम चलता रहता है। मैं क्षेत्र में होती हूँ और अभी हमने बहुत बड़ा 19 अगस्त को हरियाली तीज का कार्यक्रम किया है, जो जिसकी मतलब अगर किसी सुनोगे तो मतलब सोचेगा ऐसी संख्या कहाँ से आई। तो एक्टिव रहना कि हम एक चुनाव लड़ने के लिए ही एक्टिव नहीं रहते कि भाई चुनाव ही जीतना है, हारना है। मतलब आज भी महिलाएं और पब्लिक आज भी आपके साथ है? जी बिल्कुल मेरे साथ है। और हम तो एक देश के सिपाही हैं, हम तो एक नरेंद्र मोदी जी की टीम के सिपाही हैं और हमारा सिर्फ टारगेट है देश को अच्छी तरफ ले जाना, देश उन्नति की तरफ चले, देश में अच्छे काम हो, महिलाओं को सुरक्षा हो, गरीब महिलाओं के लिए कुछ सुविधाएं हो। तो हमें हार जीत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो सिर्फ देश की सेवा करनी है और अपने देश को नंबर 1 पर हमारे प्रधानमंत्री जी ले जा रहे हैं, तो हम तो उनके सिपाही हैं। अच्छा, आज के वैसे हालात क्या हैं मैम इस राजनगर क्षेत्र के? हालात कुछ काम तो हो नहीं रहे यहाँ पर। लोगों की शिकायत आती हैं, सफाई वाले समय पर ना पहुँचना, सफाई वाले दिखाई नहीं देते, कोई भी काम देखो तो काम कोई सुरक्षित नहीं। मतलब जैसे लाइट के लिए बहुत कंप्लेंट है, अगर मैं भी कंप्लेंट करती हूँ तो कोई लाइट वाला आता ही नहीं है। अगर आप पानी की बात करो, जैसे तो पानी की बात करो तो जैसे पानी वाले, हमने अभी मीडिया वाले आए थे 1 हफ्ते पहले, उनको दिखाया भी था भाई गंदा पानी आ रहा है। पानी की बहुत किल्लत भी है यहाँ पर, साफ़ सफाई की बहुत परेशानियाँ हो रही हैं।
तो ये चीज़ें तो यहाँ पर कोई नया काम नहीं हो रहा। जब बोलते थे भाई हम उसको कूड़े को ढेर को उठवाएंगे, वो पूरा वो दिखाते थे, पहाड़ दिखाते थे, वो पहाड़ आज भी हैं, जब थे या नहीं थे, अब ज़रूर हैं। अब तो गलियों में सरकार इनकी है, एमसीडी में भी है, विधायक भी इनका है, तो क्या इनका आपस में ही कोऑर्डिनेट नहीं बन पा रहा, जिसकी वजह से यहाँ क्षेत्र में इतनी समस्याएं का जो अंबार यहाँ लगा हुआ है? जब चोर चोर मौसोरे भाई होते हैं, ऊपर भी चोर बैठा हो, नीचे भी चोर बैठा हो, तो क्या होगा? कुछ काम होना ही नहीं है। तो काम थोड़ी करते, ये तो सिर्फ एक फ्री की टॉफ़ी बांटते हैं और उसमें वो फ़ायदा उठाते हैं कि आम सीधे साधे लोग जो होते हैं सोचते हैं जी हमारे चलो 200-400 रुपये बचेंगे, उनको ही वोट दे देते हैं। तो बाकी फ्री कुछ नहीं है, सब डबल बिल आ रहे हैं सब चीज़ के। और आने वाले समय, अभी तो 6 महीने हुए चुनाव लड़े हुए, 6-7 महीने, आने वाले समय आपको पता चल जाएगा विधानसभा में क्या होने वाला है। मैम G20 सम्मेलन भी होने जा रहा है मैम, तो थोड़ा इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे? पूरी दिल्ली को हमारी केंद्र ने ऐसे सजा दिया है उसको, जैसे कि एक दिल्ली नहीं, कुछ दूसरी जगह, हर जगह, हर पॉइंट पर, हर जगह आपने देखा होगा, दिल्ली में जाते होंगे, साफ सुविधा, हर चीज़ होना, और तुम्हारा ये कन्वेंशन हॉल बनना, उनके लिए तैयारी करना, तो हर चीज़ की सुविधा, पूरा फोकस है। क्योंकि G20 भाग्यशाली है हमारा देश कि माननीय प्रधानमंत्री जी के टाइम में G20 हमारे देश में हो रहा है, और प्रशासन भी साथ दे रहा है, सब बहुत अच्छा काम चल रहा है। आप थोड़े दिन बाद देखेंगे तो दिल्ली एक नई दिल्ली दिखाई देगी आपको। और एक छोटा सा कोई अपील अपनी जनता में देना चाहती है अरुणा जी? बस मैं यही अपील करती हूँ जनता से कि भाई काम को देखिए और फ्री का चक्कर ना देखें, काम को देखो, अपने देश की तरफ देखो, क्योंकि देश है तो हम हैं, अगर हम नहीं, देश नहीं है तो हम भी नहीं हैं। ये मेरी जनता से अपील है कि भाई सोच समझ कर आप अपनी वोट करें, जब भी करें, ये ना देखें कि हमें 2 पैसे का फ़ायदा हो रहा है। आप देखिए हमारा देश कहाँ खड़ा है। तो ये हमारी सीधी बात अरुणा रावत जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।